हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। आज मैंने सोचा कि जितने भी हमारे कंपार्टमेंट के वीआईपी मिनी और साथ में गेस्ट पेपर वाले टारगेट बैच वाले स्टूडेंट्स थे, यानी कि जितने पेड ग्रुप वाले स्टूडेंट्स थे, मैंने सोचा कि एक बार इंटरेक्ट करता हूँ। आफ्टर द एग्जाम मैंने इंटरेक्ट नहीं किया था ऐसे गूगल मीट पे, तो आज मैंने उन सभी से इंटरेक्ट किया। उसके भी क्लिप्स वगैरह मैं कट शॉट करके यूट्यूब पे डालूंगा। बट अभी मैं बता रहा हूँ कि मेजोरिटी स्टूडेंट्स के अंदर क्या भरा हुआ है। दैट इज द ओनली थिंग। वो है डर, वो है वरीज। इतने सारे वरीज हो गए हैं कि वो लोग सोच में पड़ गए हैं, अभी क्या करेंगे आगे। बहुत परेशान हो गए हैं सर। और पेरेंट्स को बता भी नहीं पा रहे हैं, बट अंदर से तो कंफर्म लग रहा है, आप सर हैं, आप तो पढ़ा रहे थे, इसीलिए हम आपसे खुल के बात कर रहे हैं, हम फिर से फेल हो जाएंगे, यही लग रहा है। और चांसेस भी बहुत है कि फेल हो जाएंगे। तो आगे बताइए हम क्या करें। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा कुछ चीजें, क्या क्या वरीज है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कंपार्टमेंट वेरीज। तो यहाँ पे ना, पहला जो वरी है स्टूडेंट्स का, दैट इज अबाउट कि एडमिशन कैसे मिलेगा। ठीक है, डबल डी होता है, सिंगल डी होता है, हाँ। एडमिशन कैसे मिलेगा? तो एडमिशन का सिंपल ये तरीका है कि अभी राइट नाउ जब आप ये वीडियो देख रहे हो, धीरे धीरे एग्जाम्स हो रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहे हैं। फिलहाल क्या हो रहा है, एंट्रेंस एग्जाम्स हो रहा है। तो एंट्रेंस एग्जाम्स होने के बाद ही आपका एडमिशन होता है, रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट जो आएगा, आपका रिजल्ट आएगा मई लास्ट वीक। और जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, जैसे जेई हो गया, वो हो गया, वो उसी के आसपास ही आएगा। अप्रैल में एग्जाम होगा, अप्रैल एंड तक, मई फर्स्ट वीक तक आ जाता है रिजल्ट। फिर उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगा। किसका काउंसलिंग? जोसा का काउंसलिंग। अगर जेई में हो तो बहुत सारे अलग अलग का काउंसलिंग होता है। तो अगर आप फिर से फेल हो जाते हो तो कंपार्टमेंट का एग्जाम जुलाई में देना पड़ेगा। तो दैट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम, है ना। तो टाइम चला जाएगा। वो लोग सोच रहे हैं कि सर एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको प्राइवेट कॉलेजेस कंसिडर करना पड़ेगा, जो आपको डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिजल्ट। ये पहला चीज़ है। सेकेंड चीज़ बात करता हूँ। सेकेंड चीज़ अबाउट कि चेंजिंग द करियर पाथ। चेंजिंग द करियर पाथ का मतलब क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोच रहे हैं सर मैंने मैथ्स लिया, गलत कर लिया, अब मैं आगे मैथ्स नहीं लूंगा, मैथ्स लेना ही नहीं चाहता मैं, आगे बताओ क्या करूं मैं। तो उन लोगों के लिए बोलूंगा कि मैथ्स छोड़ दो। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मैथ्स पढ़ो, क्योंकि जो आपको इतना परेशान कर चुके हैं, आप 2023 23 में फेल हुए, मार्च में, जुलाई में फेल हुए, अभी भी फिर सोच रहे हो फेल होने का, तो मैथ्स लेना ही नहीं चाहिए था। आपका मैथ्स होता ही नहीं है, बेसिक मैथ्स भी आपको नहीं आता। तो कोई गलत बात नहीं है भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको वो चीज़ आए। मैं बोलूंगा यार मुझे ना फ्रेंच नहीं आता, क्या हो गया, मुझे नहीं आता फ्रेंच। मुझे सच में बोला जाए तो मुझे फिजिक्स नहीं आता, है ना। मुझे मैथ्स बहुत तगड़ा आता है, बट फिजिक्स नहीं आता, मुझे केमिस्ट्री नहीं आता, थोड़ा बहुत ही आता है बेसिक चीज़। तो कोई गलत नहीं है ना, मैंने छोड़ दिया फिजिक्स के फील्ड में जाने का। और यही चीज़ है कि जो आपको नहीं पसंद हो उस फील्ड में मत जाओ, क्योंकि आगे जाओगे, बीटेक करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, वहाँ पे मैथ्स वन, मैथ्स टू, मैथ्स थ्री, मैथ्स फोर, चार मैथ्स होते हैं। M3 बहुत टफ होता है बहुत लोगों को समझने के लिए। तो अब जाके क्या फ़ायदा मिलेगा? आप तो फिर वहाँ पे फेल हो गए, वहाँ पे फेल हो गए, परेशान पेरेंट्स फिर परेशान हो गए, पैसा बर्बाद। और एग्जाम के पैसे भरो, ये भरो, वो भरो, तो बहुत झमेला हो जाएगा। तो मैथ्स छोड़ दो। मैथ्स की बात नहीं है, जिस फील्ड में आपका आया है कंपार्टमेंट, वो फील्ड छोड़ दो। अगर आप में है वो कैलिबर तो 3 बार में दिखा सकते थे, पता चल गया कि है नहीं, वरना 1 2 3 बार में आप दिखा लेते। फर्स्ट थिंग, बहुत लोग सोच रहे हैं कि अभी करियर चेंज करेंगे, बीबीए में जाएंगे, एमबीए में जाएं। बिल्कुल जाओ, मैं बोलूँगा 100% जाओ, क्योंकि उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है और आप उस फील्ड में जा रहे हो, आप उसमें अच्छा करोगे, ये डेफिनेट है। ठीक है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है और जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो और जाओगे, तो उसमें अच्छा भी करोगे आप। दैट इज लाइक 100% श्योर। तो उसमें जाओ। और एक एक करियर पाथ को डिस्कस करूंगा मैं अपने आकाश दास वाले चैनल पे, कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई ये बनना वो बनना चाहता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसके पास, वो सब हम बात करेंगे। ठीक है, बस यही कहना था मेरे तरफ से, कि जिस फील्ड में जाना चाहते हो जाओ, आराम से जाओ, कोई नहीं रोक रहा। आपके पेरेंट्स को कन्विंस करो और बताओ कि इस फील्ड में मैं रह के फेल हो चुका हूँ इतने बार, अभी रहूंगा तो फिर और फेल हो जाऊंगा, कोई मतलब नहीं बनेगा, आपका ही पैसा बर्बाद होगा। ठीक है, बस ये है। और नेक्स्ट वरी है, वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट जो तीसरा वरी है, दैट इज अबाउट कि पेरेंटल प्रेशर। पेरेंट तो प्रेशर कर रहे हैं ये बन जाओ, बट मुझे बनना ये है।
उसके लिए ये करियर लेना पड़ेगा जिसके लिए मेरा परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज नहीं बन रहा है, जिस केस में परसेंटेज नहीं बन रहा है, तब लास्ट केस है आपके पास। अगर कुछ नहीं कर सकते आप, पास भी नहीं हो सकते, पढ़ भी नहीं सकते, तो एक बार थोड़ा सा सोच देना एनआईओएस के बारे में, ओ या ओपन स्कूलिंग इन जनरल। तो ओपन स्कूलिंग में क्या होता है, आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हो। ऑन डिमांड, ये काफी लोगों को पता है, काफी लोगों को नहीं पता है। सो नहीं पता तो नॉट ए बिग डील, बहुत लोग को नहीं पता है। बट अगर आपको नहीं पता है, ऑन डिमांड के बारे में थोड़ा रिसर्च करो। आप चाहते हो मैं बताऊं, मैं बता दूंगा। और इधर उधर से ज़्यादा पैसा देके मत करवाओ, कम पैसे में जैसा हो पाए करो, खुद से करो, या किसी और से करवा रहे हो तो जेन्युइन सोर्स से कराओ जो आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। वो बोलेगा आप इसके पास जाओ, आप उसके पास जाओ, ऐसे करके आप भटकते रह जाओगे, सही चीज़ हो नहीं पाएगा। तो ये ऑन डिमांड कराओ। ये हो जाने के बाद और क्या करना है आपको, बस उसके लिए पढ़ना है। पढ़ना तो पड़ेगा यार, कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। स्टूडेंट लोग बहुत परेशान है, मैं समझ पा रहा हूँ, परेशानी तो होगी ही। बट परेशानी का एक ही सॉल्यूशन है, अभी वेट फॉर द रिजल्ट। जो आखिरी स्टेप बोलूंगा मैं, दैट इज वेट फॉर द रिजल्ट। वेट फॉर द रिजल्ट। बिना रिजल्ट के आप कोई भी खुद से डिसीजन मत लो, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। रिजल्ट तो आ जाने दो, फिर हम बात करेंगे क्या है क्या नहीं है कैसा है। और बिना रिजल्ट का आप कुछ कह नहीं सकते। अभी से कुछ भी ऐसा डिसीजन मत लो अपने से, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो आ जाने दो। वरना इतना बहुत लोग क्या होता है ना, जेई क्लियर हो जाता है या फिर नीट क्लियर हो जाता है, बोर्ड में ही फेल हो जाते हैं। तो कोई मतलब नहीं है उनका पास, मतलब वहां पे क्वालिफाई हो जाने का। वो लोग को मार्क्स बर्बाद, रैंक बर्बाद, सब बर्बाद। बहुत एग्जाम्पल है ना, बतेड़े एग्जाम्पल है। जो नीट क्लियर कर लेते हैं, जेई में 90+ परसेंटाइल लाते हैं, बट बोर्ड में फेल हो जाते हैं। उन लोगों के लिए एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो पास तो दिखाना पड़ेगा, 12th बेसिक चीज़ है। और जो स्टूडेंट्स ऐसे होता है ना, जो कि पास हो भी जाते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में रैंक अच्छा नहीं आता। मतलब क्या गारंटी है, वो भी बताओ ना, क्या गारंटी है कि आपका अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छा रैंक आ जाए। ये भी हो सकता है कि ना आए, है ना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट स्टडी अगेन, अच्छे से परफॉर्म करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छा रिजल्ट ला के दो। ठीक है। और मेरी तरफ से यही फाइनल एडवाइस था। फिर से समराइज कर लूँ तो, एडमिशन के रिलेटेड अगर वरीड हो तो एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट वगैरह देखो, एग्जाम दो, अगर उसी फील्ड में जाना है तो, जो आप परस्यू करते आ रहे हो उसी फील्ड में। बट अगर कुछ नया करना है तो चेंज करो, पाथ चेंज करो, करियर का अलग डायरेक्शन में जाओ। नॉट ए रॉन्ग थिंग, कोई गलत नहीं है ना, कोई गलती नहीं कर रहे हो आप। थोड़ा सोचना, फिर भी पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना। एंड पेरेंटल प्रेशर आ रहा है तो उनको समझाओ कि नहीं कर सकता, मैं कर ही नहीं सकता, करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। और पेरेंटल प्रेशर हो गया, एनआईएस ऑन डिमांड के बारे में सोचो, और रिजल्ट के लिए वेट करो। खुद जज बन के जजमेंट पास मत करो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है। बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप थोड़ा सा मदद मिला होगा, क्लैरिटी मिला होगा। और भी ऐसे वीडियो चाहिए कमेंट में बता दो। चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को यहाँ तक देख चुके हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।